हेलो दोस्तों, मैं महिमा दुबे अपने यूट्यूब चैनल माई एजुकेशन इम्पोर्टेंट में आपका स्वागत करती हूँ। आइए दोस्तों, मैं हिंदी विषय के बारे में कुछ महत्वपूर्ण चर्चा करती हूँ। हिंदी का विकास बहुत पूर्व पहले हो चुका था, लेकिन इस इतिहास लेखन की परंपरा की तरफ किसी का ध्यान नहीं गया। इतिहास लेखन परंपरा की शुरुआत सर्वप्रथम फ्रेंच के विद्वान गार्सन द तासी द्वारा सन 1839 ईस्वी में किया गया। इन्होंने इस्तवार द ला लिटरेचर एंदुई हिंदुस्तानी नामक इतिहास ग्रंथ लिखा। यह 2 भागों में लिखा गया है। प्रथम भाग का प्रकाशन 1839 ईस्वी तथा द्वितीय भाग का प्रकाशन 1847 ईस्वी में हुआ। इसके दूसरे संस्करण का प्रकाशन 1871 ईस्वी में हुआ। इसमें 3 खंड हैं। यह फ्रेंच भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ माना जाता है, जिसमें उर्दू और हिंदी के 738 कवियों का विवरण अंग्रेजी वर्ण क्रम के अनुसार दिया गया था। इसमें केवल हिंदी के 72 कवियों को ही शामिल किया गया था। इतिहास लेखन परंपरा की शुरुआत में मौलवी करीमुद्दीन ने सन 1848 ईस्वी में तज़किया-ए-शुअरा हिंदी नामक ग्रंथ लिखा। देहली काले द्वारा प्रकाशित इस ग्रंथ में 1004 कवियों का विवरण दिया गया। इसमें हिंदी के कुल 62 कवियों को ही सम्मिलित किया गया। इस ग्रंथ में सर्वप्रथम कालक्रम का ध्यान रखा गया, किंतु नामकरण की तरफ इनका कोई ध्यान नहीं गया। महेश दत्त शुक्ल, इन्होंने सन 1873 ईस्वी में भाषा काव्य संग्रह नाम से इतिहास ग्रंथ लिखा। यह हिंदी भाषा में लिखा गया प्रथम हिंदी साहित्य इतिहास संबंधी ग्रंथ है। शिव सिंह सेंगर ने 1883 ईस्वी में शिव सिंह सरोज नाम से एक इतिहास ग्रंथ लिखा। इस ग्रंथ में सर्वप्रथम इन्होंने 1003 हिंदी कवियों का विवरण प्रस्तुत किया। यह ग्रंथ वर्णानुक्रम पद्धति में लिखा गया है। इन्होंने काल विभाजन एवं नामकरण का कोई ध्यान नहीं दिया। चौथे नंबर पे हिंदी साहित्य का इतिहास लेखन परंपरा में अंग्रेजी विद्वान जॉर्ज ग्रियर्सन ने सन 1888 ईस्वी में द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान नाम से एक इतिहास ग्रंथ लिखा। इस ग्रंथ का प्रकाशन एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में हुआ था। बहुत से विद्वानों ने इसे सही अर्थों में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ माना है। इसमें सर्वप्रथम हिंदी साहित्य का भाषा की दृष्टि से क्षेत्र निर्धारित करते हुए हिंदी के इतिहास को संस्कृत, पाली, प्राकृत एवं अरबी, फारसी मिश्रित उर्दू से पृथक किया गया था। इन्होंने पहली बार कवियों को कालक्रमानुसार वर्गीकृत करते हुए उनकी प्रवृत्तियों को उद्घाटित भी किया था। जॉर्ज ग्रियर्सन ने अपने संपूर्ण ग्रंथ को 11 अध्याय में विभक्त किया है तथा प्रत्येक अध्याय एक काल का सूचक है। हर अध्याय का नामकरण भी किया है। इसमें कुल 952 कवियों को शामिल किया गया है, जिसमें से 846 कवियों के विवरण का आधार शिव सिंह सरोज है। ग्रियर्सन ने सर्वप्रथम भक्ति काल 16वीं से 17वीं सदी को स्वर्ण युग कहा था। ग्रियर्सन के पुस्तक द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान का हिंदी अनुवाद डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त ने हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से 1957 ईस्वी में किया है।